वकास मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं किसी मजबूरी के बायस इसकी शादी में शरीक न हो सका था, इसीलिए वो मुझसे सख्त नाराज था। मैंने उसकी नाराज़ी दूर करने के लिए उसके साथ एक डिनर का इंतज़ाम किया था, जिसमें मैंने उसे उसकी बीवी के साथ मदऊ किया था। मैं अभी गैर शादीशुदा था क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी थी। विकास ने कम उम्री में ही घर वालों के दबाव में आकर अपनी कज़न से शादी कर ली थी, हालांकि उसकी तालीम अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। विकास की बीवी उससे 2 साल छोटी थी। वो शक्ल व सूरत में नहायत हुसैन नजर आती थी। इसका गोल मटूल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, गालों के डंपल और होंठ ऐसे थे जैसे गुलाब की पत्तियों की तरह हर वक्त तरोताज़ा और गुलाबी रहते हों। मैंने ये दावत एक रेस्टोरेंट में रखी थी। जब वकास अपनी बीवी के साथ वहां आया तो उसकी बीवी ने स्याह रंग का लिबास ज़ीबतन किया हुआ था। मैं उसे देखते ही लम्हा भर के लिए खामोश खड़ा रह गया। वो बिला की हुसैन नजर आ रही थी। जब मैंने उसे हंसते मुस्कुराते देखा तो हैरत से मेरी आंखें फैल गईं कि वो किस कदर खूबसूरत है। मुझे महसूस हुआ कि विकास की तो जैसे किस्मत ही खुल गई हो। वो दोनों मेरे करीब आए। मैं विकास से गले मिला, मगर मेरी नज़रें मुसलसल उसकी बीवी की तरफ उठती जा रही थीं। हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया, लेकिन मैंने तो खाने से ज्यादा विकास की बीवी को ही देखते रहने में वक्त गुजार दिया। उसका तंग लिबास उसकी खूबसूरती को और निखार रहा था। मैं देख रहा था कि विकास को मेरी नज़रें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहीं। वो बार बार मुझे गौर से देखता और फिर अपनी बीवी के लिबास की तरफ देखने लगता। खाने के बाद मैंने दोनों को घर छोड़ दिया, क्योंकि विकास के पास गाड़ी नहीं थी, जबकि मैं एक खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखता था और अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। विकास की बीवी मेरा तारुफ सुनकर बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखती रही। मुझे उसकी आंखों में ख्वाहिश और दौलत की चमक साफ महसूस हो रही थी। तभी मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया कि मैं अपनी दौलत इसी पर लटाऊंगा और उसे हासिल करने की कोशिश करूंगा। विकास के घर वाले ज़्यादा नहीं थे। एक बहन थी जो शादी के बाद अपने घर जा चुकी थी। इसके वालिदीन अक्सर बीमार रहते थे। इसी वजह से उसकी वालदा ने फैसला किया कि जल्द अज जल्द विकास की शादी कर दी जाए ताकि घर में कोई सहारा बन सके। हालांकि उसकी बहन भी कम खूबसूरत न थी, लेकिन जो हुस्न विकास की बीवी को मिला था वो किसी और के पास न था। विकास के वालिद की सिर्फ एक ही दुकान थी जिससे घर का खर्च चलता था। आमदनी इतनी ज़्यादा न थी, जबकि विकास की बीवी की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा थीं। वो हर चीज़ हासिल करना चाहती थी, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं थे। एक दिन मैंने विकास को फ़ोन किया, लेकिन उसने नहाया हुआ था। फ़ोन उसकी बीवी ने उठाया। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि मेरे कानों में रस घुल गई। मैंने कुछ देर उससे बातें की, फिर वकास आ गया और फ़ोन ले लिया। मुझे लगा कि उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि मैं उसकी बीवी से इतनी देर बात करता रहा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन विकास की बीवी का फ़ोन आया कि विकास का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। मैं फ़ौरन पहुंचा तो देखा कि विकास शदीद ज़ख्मी है। इसकी टांग टूट गई थी। इसका ऑपरेशन हो रहा था और उसकी बीवी साइमा ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी, जूस पिलाया और उसका हौसला बढ़ाया। 1 घंटे बाद ऑपरेशन ख़त्म हुआ। मैंने विकास के वालिद को घर जाने का कहा और ख़ुद साइमा के साथ रख गया। रात को मैं और साइमा अस्पताल की बेंच पर बैठे बातें करते रहे। उसने मुझे बताया कि वो विकास से खुश नहीं है और ये शादी महज मजबूरी में हुई है। मैंने उसे कहा कि तुम जैसी हुसैन लड़की को तो कोई भी अमीर लड़का मिल सकता था, तुम्हें विकास से शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसने जवाब दिया कि ये उसके वालिद का फैसला था, इसलिए वो इनकार न कर सकी। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा कि अगर विकास तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता तो मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। फिर मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और वो मुस्कुरा दी। हम पूरी रात यूं ही बातें करते रहे। आखिरकार साइमा ने मेरा कुंधा थामकर सर रख दिया और सो गई। इसका लम्स मुझे सुकून दे रहा था। अगले दिन जब वो हंसती मुस्कुराती मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि जैसे मेरे और उसके दरमियान एक नया रिश्ता बन गया है। वो मुझ पर एतमाद करने लगी थी
और मैं भी उसे अपनी मोहब्बत और दौलत से जकड़ने का इरादा कर चुका था।